तो चलिए करते हैं शुरुआत छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नतीजों से पहले कांग्रेस में सीएम पद के लिए मांग उठनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस में एक बार फिर सीएम पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी हो। टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल और सिंहदेव पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है सिंहदेव ने ये इच्छा गलत समय पर जाहिर की है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। वहीं सिंहदेव के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है ये टीएस सिंहदेव का व्यक्तिगत बयान है। हमारे वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री है, टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा दे रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी एक फटाका भी फूट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, उनका सोचना, उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है और उनका कहना व्यक्तिगत निर्णय। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े चेहरे सामने आए थे, जिसके बाद 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर काफी खींचतान भी चली थी। अब एक बार फिर से इस चुनाव में सीएम पद का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। अब इंतजार 3 दिसंबर को मतगणना का है, जो बताएगा किसका दावा 2023 विधानसभा चुनाव में सबसे मजबूत रहा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, टीएस बाबा का ये बयान, बीजेपी का तंज कसना, क्या माना जाए? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर करह की उम्मीद है? देखिए, राजनीति में जो चीजें दिखती हैं वो वाकई स्पष्ट रूप से कहने के लिए काफी होती हैं कि जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की 1/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सरकार चलने के दौरान करीब सरकार को 1 साल ही हुआ था और उसके बाद एक नई चर्चा उठी थी जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फार्मूला है। 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और उसके बाद जब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई और ये चर्चाएं जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो इस पूरे मसले पर बहुत ज्यादा कुछ कहते नजर नहीं आए, लेकिन जो
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री रहे टीएस सिंहदेव, उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकारा है और कई बार उन्होंने कहा है कि चर्चा हुई थी, बंद कमरे की चर्चा थी, पार्टी के आला नेताओं के सामने चर्चा थी, लेकिन निर्णय जो है आला नेताओं को लेना है। कई तरह की चर्चाओं के दौरान अब पूरी पंचवर्षीय बीत गई है, सरकार चल चुकी है। 2018 में 5 साल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रह चुके हैं, लेकिन 2.5 साल को लेकर जो वादा किया गया था उस पर कहीं ना कहीं निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से अब चुनाव संपन्न हो गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव कंप्लीट होने के बाद जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की जो है वो इच्छा जाहिर की है और उस इच्छा जाहिर करने के दौरान उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा है कि ये उनका आखिरी समय है और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आने वाले समय में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक बड़ी बात है और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक संदेश, एक संकेत देने की कोशिश की है आलाकमान को भी, अपने पार्टी को भी, कि जो वादा उनसे पिछले पंचवर्षीय में किया गया था वो वादा अगर पूरा नहीं होता है तो इस बार अगली बार जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बाध्य नहीं होगी या चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चूंकि चुनाव हो चुका है, चुनाव में सरकार जो है सफलतम अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे कर चुकी है, लेकिन अब एक बार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो टीएस बाबा का भी रहा है, क्योंकि जमीनी पकड़ है, पुराने नेता हैं। ऐसे में हमने देखा 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो एक वादा किया गया था 2.5 साल का भूपेश बघेल का और टीएस बाबा का, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हालांकि चुनाव से एन वक्त पहले डिप्टी सीएम बनाया गया टीएस बाबा को, चलिए ठीक है, वो नाराजगी भी दूर हुई, लेकिन क्या आलाकमान को ये खल सकता है क्या आने वाले समय के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा टीएस बाबा को मुख्यमंत्री ना बनाना अगर कांग्रेस जीती है तो? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में चर्चाएं उठना शुरू हो गई हैं और दावे ठोकना शुरू हो गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये उनका आखिरी चुनाव है और अगर इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके की चर्चाएं लगातार पिछले 5 सालों में होती रही और वो चर्चाएं अभी नई सरकार बनने के बाद, नई सरकार बनने के पहले, नई सरकार के मुख्यमंत्री बनने के पहले ये जो है बड़ी चर्चाएं जोरों शोरों पर उठती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में इस पूरी चर्चाओं का नतीजा क्या निकलेगा, आलाकमान क्या फैसला लेता है, ये तो देखने लायक होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस विषय को हवा जरूर मिल गई है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सरकार चुनाव आने के ठीक पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट था कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे, ये स्पष्ट नहीं कहा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बात कही है उसके बाद कई मायने निकलते हैं और आने वाले समय में देखने लायक होगा कि क्या आलाकमान क्या निर्णय लेता है, क्या टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नहीं बनाया तो टीएस सिंहदेव क्या निर्भर करता है कि अगर टीएस बाबा सीएम बनते हैं तो भूपेश बघेल को कौन सी जिम्मेदारी देगी पार्टी और भूपेश बघेल को किस भूमिका में रखा जाएगा। लेकिन ये माना जाए कि रिजल्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, एक हवा मिल गई। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है कि उन्होंने जो टीएस सिंहदेव है पिछले 5 सालों से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब समय जो है वो बीजेपी का है, इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन 2.5 साल की जो बात है वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इस विषय पर बहुत ज्यादा किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर ने चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा नहीं हुई है उससे स्पष्ट तौर पे माना जा सकता है कि चर्चा जरूर थी, लेकिन इस चर्चा का निराकरण, इसका निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाया। लेकिन अब इस चर्चा लेकिन जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं से अंकुश सवाल किया जाता है कि 2.5 साल का जो वादा आलाकमान ने किया था सियासतदानों से, भूपेश बघेल से और टीएस बाबा से, वो 2.5 साल का वादा सिर्फ मार्केट में हवा बनाने के लिए किया गया था, वो कोई आधिकारिक बयान नहीं था।
इस तरह की बात कांग्रेस के नेताओं से कही जाती है कि किसने घोषणा की कि 2.5 साल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री टीएस बाबा रहेंगे। किसी बड़े नेता ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, किसी और शीर्ष नेता ने मंच से ऐसा अनाउंसमेंट किया था, क्या घोषणा की थी, क्या किसने कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश रहेंगे, 2.5 साल टीएस बाबा रहेंगे? जब सवाल किया था तो इस तरह की बात कहते नजर आते हैं कांग्रेस के नेता। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम अगर इस 2.5 साल के विषय की चर्चा की अगर बात करें तो आज से 2 साल पहले ये विषय है पूरे देश में चर्चा का विषय था। और हालांकि ये जरूर है कि किसी कांग्रेस के आला लीडर की तरफ से ये बात नहीं स्वीकारी गई, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री नजर आप बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया अंकुश, फिलहाल तमाम सारी